आपको बताइए, आप मुझे फिर मैं करता हूँ। बच्चों बोलो, मैं कर रहा हूँ। दिखते नहीं हो रहा? हो गया। लक्ष्मी, शोएब, मानव, आज आवाज नहीं आ रही यार तुम्हारी। सर करा दो सर। करा दूं? यस सर। यस सर करा दो। नहीं चलो होगा। मान में बोल, चलो करा देते हैं। देखो, जब भी इस तरीके से आपको सेविंग की हो ना और एमटीसी दी हो, तो दो तीन तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन जो मुझे सिंपल तरीका लगता है, मैं पहले सिंपल वाले मेथड से बताऊंगा आपको। एस का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस सी बार 1 माइनस डी वाई होता है। ये होता है इसका फॉर्मूला सेविंग का। तो जीरो पे जो ये भी होता है माइनस 30, ये क्या होती है, डिस सेविंग होती है, क्योंकि ये जीरो इनकाउंट की जाती है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? माइनस 30 दे रखी है। फिर 1 माइनस डी कितना दे रखा है? 0.76। वाई कितना गिवन है? 0। वाई वाले यहाँ की तो कोई वैल्यू है नहीं अभी। पहले इक्वेशन बना लेते हैं, माइनस 30 0.25 वाई। ये इसका फॉर्मूला बनके रेडी हो गया है। अब इनकम कितने रखोगे? पहले 100, तो माइनस 30 0.25 और इनकम कितने रखोगे? 100। पॉइंट हटाया, 2 जीरो लग गया, 2 जीरो कट करे, माइनस 30 में से 25 गया, -5 आ गया, तो ये आपका आ गया -5। फिर ऐसे निकालना है, माइनस 30 प्लस में 0.25 और इंटू में वाई कितना है? 200। तो पॉइंट हटाया, 2 जीरो लग गए, 100 में से 30 गया 70, तो ये कितना आ गया? सॉरी गलत कराया, 52 जा 100, ये आएगा 20 आएगा। कितना आएगा? सही कर रहा हूँ ना? 20 में से 30 गया, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ मैं? -30 तो सही है, -25 भी सही है, इनका मैंने 200 रख दी। 50 माइनस 30 करेंगे, हाँ तो प्लस का 20 आएगा, लेकिन मुझे अभी भी गलत सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। फिफ्टी माइनस 30 20 आ गया, 20 आ गया प्लस का, सही है। फिर -30 प्लस में 0.525 इंटू में 300, 25 चीजें 75, 75 में से आप 30 को लेस करोगे, कितना आएगा? 45। ये आपका आ गया 45। ठीक है बच्चों, अब एपीसी करनी है आपको। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सी अपॉन वाई।
सी अपॉन वाई, तो वाई तो आपको गिवन है, सी निकाल लेंगे। सी का फॉर्मूला होता है वाई माइनस एफ। भाई इनकम में से हम सेविंग को लेस करेंगे, वाई में से आप सी को लेस करोगे, 0 में से माइनस 30 गया तो प्लस का 30 आ गया, 100 में से माइनस का 5 गया 105 आ गया, 200 में से 20 गया तो 180 आ गया, और 300 में से 5 गया तो 255 आ गया। ठीक है बच्चों, ये कैसा सी पता है सर ना, वाई 100 में से 5 जाएंगे तो 95 आएगा ना? इसमें से सर 100 में से 5 जाएंगे तो 95। ये बेटा माइनस का 5 है ना, माइनस का 5 है ना। नहीं समझे? ओके 100 में से आप -5 लेस करोगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। समझ गए सर। ठीक है, एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। सी कितना दिया है 30, 30 को 0 से डिवाइड करेंगे इंफिनिटी, 105 को डिवाइड करेंगे 100 से 1.05, और 180 को डिवाइड करेंगे 200 से 0.9, और 255 को डिवाइड करेंगे 30 से तो 0.85 आ जाएगा। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स से आया हुआ है। बच्चों सही बताना, किसी बच्चे का सही था या सबका गलत था? हाँ भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, आप मुझसे आए तो करेक्ट आंसर मैं पूछ रहा हूँ। दीपक, आयुष, अंकित, तो लास्ट क्लास में आया नहीं शायद। कशिश आपका आया था? लक्ष्मी भाई बी क्या लिया है इसमें? अच्छा, बी का मतलब एमपीसी होता है ना, ये रहा एमपीसी दे रखी है भाई 0.75। सी बार कैसे लिया? और भाई आपने 0.25 क्यों लिखा नीचे? बड़े भाई 1 में से लेस नहीं सॉरी। करते हैं, हाँ भाई हाँ। 1 में से 0.75 लेस करेंगे। सर ये माइनस सी बार में सर आपने -30 क्यों लिखा है सर? वो तो सेविंग थी ना। बेटा ये जीरो इनकम पे जो -30 दिया होता है वो सी बार की वैल्यू होती है। अगर आपको याद होगा, जो हम जीरो इनकम पे कैलकुलेशन करते थे वही हमारी माइनस सेविंग होती थी। जीरो में से 10 लेस करते तो -10 आता था, तो ये क्या होता था, सी बार होता था। तो सी बार कितना है, प्लस का 10 है, और सेविंग के वही माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये जीरो इनकम पे जो दिया होता है -30, यही होता है, सी बार ही होता है। ओके सर। चलो रब कर दूं बच्चों इसको। यस सर। बच्चों रब कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ओके सर। बाहर लगाए एक बाहर क्वेश्चन और है, एक नहीं दो है तो ये ना वाला मैंने बुक ले रखी है, क्योंकि बाहर वाले जो खटका में लगा। बुक है उनमें तो दे ही नहीं रखे हैं क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं आप सबको दे रहा हूँ, देखता हूँ कौन करेगा सबसे पहले। अरे यार सिंपल वाला नहीं है, टफ वाला ही आ गया, ये तो सामने। चलो पहले सिंपल वाला देके देखता हूँ। बाहर वाले खटके में लगा, वो उधर वो वाला बॉर्डर ये खराब हो गया सिंपल लगा। वाला है, जल्दी से कर देना इसको। 200, क्योंकि ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, इनके अलावा आपको करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसी टाइप से आएंगे क्वेश्चन। इस सेट के तो आज तक तो आए नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब क्लियर है। आपको एपीसी निकालना है, 0.8 है, और एपीएस निकालना है। तो यहाँ जीरो पे निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। डैश, सॉरी यहाँ दिया है 0.6, ये दिया है डैश डैश, ये निकालना है बच्चों। और ये सॉरी मैं सही मैं सब गलत कर रहा हूँ, ये हमारा दिया है एमपीसी दिया हुआ है, ये एमपीसी दिया हुआ है। करिए इसे फिल करिए पूरे को। बाहरला बॉटम लगाए ना, गरम होईस तर अंदरलाच ना होतं खराब अंदर।
उल्टा चप्पल पहन रहा है, फिर उल्टा चप्पल पहन रहा गिरेगा, उल्टा चप्पल पहन रहा। बच्चा हो गया, किसी का हो गया तो मुझे डन बोल दो जल्दी से, मैं करता हूँ। कहते हैं टाइम ले रहे हैं यार, कल मेरा मेथड अलग था तो लिख के जाना चाहिए तो पुराना। बच्चे क्वेश्चन का टफ है ही नहीं, इस क्वेश्चन में भी टाइम ले रहे हो आप लोग। चलिए बच्चों मैं कर रहा हूँ, है ना। आंसर भेजना शुरू कर दिया काफी बच्चों ने, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अपना आंसर चेक करना। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पहले सी अपॉन में वाई होता है, तो सी तो आपको कंपलसरी चाहिए होगा, वाई तो आपके पास है, सी आपको कंपलसरी चाहिए होगी, सी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वाई माइनस एक्स फॉर्मूला होता है सी का। 0 में से -40 को लेस करेंगे तो प्लस का 40 आएगा, 50 में से -20 को लेस करेंगे तो प्लस का 70 आएगा, ठीक है जी। 100 में से 0 को लेस करेंगे तो 100 आएगा, और 150 में से 30 को लेस करेंगे तो 120 आएगा, 200 में से 50 को लेस करेंगे तो 150 आएगा। तो इट इज इन डेटा ऑफ प्रेजेंशन। तो पहले एपीसी निकाल लेते हैं, लेकिन एमपीसी भी निकाल लेंगे तो डेल्टा सी भी निकाल लेते हैं। डेल्टा सी का फॉर्मूला होता है 70 में से 40 को लेस करेंगे 30, 100 में 70 गया 30, 120 में से 100 गया 20, 150 में से 120 गया 30। तो ये डेल्टा सी सारे 30 आ गए, और एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई भी आपको रिक्वायर्ड होगा, अभी डेल्टा वाई भी रिक्वायर्ड होगा। तो 50 माइनस 0 क्या होगा? 50, ठीक है। 100 माइनस 50 50, 150 माइनस 100 50, और 200 माइनस 150 50। तो बच्चों तो डेल्टा वाई आ गया, डेल्टा सी आ गया। अब एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई। 40 को अब 0 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो खाली छोड़ दो, खाली बोला गया है इसमें। 50 को आप 7 आएगा, कंजम्पशन कितना दिया है 70, और इनकम कितने दिया 50, तो 70 को आप 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.4 आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, 100 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 100 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 150 को डिवाइड करेंगे 200 से, 150 को डिवाइड करेंगे 200 से, तो कितना आएगा बच्चों? 0.75 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 0.75, ठीक है बच्चों। तो ये आपको इस तरीके से निकाल लेना है। अब डेल्टा सी अपन में डेल्टा वाई निकालेंगे। डेल्टा सी आपका ये रहा, डेल्टा वाई ये रहा। 30 को आप 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.6 आएगा, ठीक है। 30 को आप 50 से डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा? इस तरीके करते हैं, पता है बच्चों को, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 5 6 30, तो 0.6 का आंसर आ रहा है। 0.6 ये लिख दिया। अब ये 20 को डिवाइड करना है 50 से, 20 को डिवाइड करना है 50 से, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 50 को 50 4 टाइम्स में आ गया, 0.4 आ गया, 0.4 आ गया। फिर 30 को 50 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 0.6 आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आंसर टैली कर लेना, किसी का यदि गलत आ रहा हो तो अपना सही कर लेना इसको, ठीक है बच्चों। यस सर। अभिलाष,
यस सर। अगर नहीं आ रहा हो तो देख लेना एक बार। काफी बच्चों ने भेजा तो है आंसर। ठीक है, अब देखिए ये बस ये अब खत्म हो गए हैं सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लास्ट में दे रहा हूँ अब। ये क्वेश्चन आप लोग मत करना, वैसे करोगे तो 2 मिनट में दे दूंगा आपको एफर्ट मारने के लिए। ये क्वेश्चन आपका खामखा टाइम वेस्ट कर देगा, मतलब आप लोग ये नहीं बोलो नहीं कर पाओगे, कर तो लोगे बट टाइम लोगे इसमें अच्छा खासा। 0 100 200 डैश डैश। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया हुआ है 2 बार। 2016 में आया था और 2017 में आया था और 2018 के कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, लिख रखा है मैंने इसको। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आया ये क्वेश्चन। 140 डैश 240 और 260 और एमसीएस दिया हुआ है आपको। मैं थोड़ा इसे गैप दे के लिखूंगा ताकि मैं बीच में करते समय मुझे प्रॉब्लम ना हो। 0.8 और आपको एक एपीएस एपीएससी की बना आपको डैश, ये कैलकुलेट करना है आपको। 0 फिर 0.20। देखो कितना छोटा क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ रखा है, और जितना छोटा उतना ही सरदर्द वाला क्वेश्चन है। अगर आप एफर्ट मार सकते हो तो मान लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको। अगर कोई बच्चा एफर्ट मारना चाहता है तो वो कर सकता है भैया। सचिन आया था भाई इससे पहले वाला क्वेश्चन? हाँ भाई बस एक लास्ट टाइम जी रह गया था थोड़ा निकाल। बच्चों कर रहा है कोई बच्चा? सबका होगा तो आधा ही होगा, अगर पूरा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा बच्चा हो जाएगा वो आज। सर डन। अरे डन, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। प्रियंका का हो गया है। अच्छा प्रियंका कंजम्पशन में भी देखता हूँ एक बार। किसने बोला है? सर मैंने। तृप्ति ने? यस सर।
क्या क्या आंसर आया है? सर मैंने पहले सेविंग निकाल ली है। बहुत बड़ी बात। सर सर एपीएस का पहला डैश आया 0.4 और सर एमपीएस में फर्स्ट डैश है 0.4, नेक्स्ट वाला 0.6 और सर कंजप्शन में थर्ड है 200 और सर सेविंग में लास्ट है 300 और 400। चलिए भाई बहुत बढ़िया। सेविंग में सेविंग सर सेविंग में -80, -40, 0, 60 और 140। चलो भाई आपका आंसर सही है। अच्छा एपीएस कितना है एक बार मुझे बताना। सर 0.4। ठीक है। और एमपीएस कितना बताया आपने? सर 0.4 और 0.6। सही है बहुत बढ़िया। सर एपीएस -0.4 आ रहा है मेरा पर। हाँ हाँ -0.4 माइनस आ रहा है 0.4। एपीएस -0.4 होगा। चलिए मैं करता हूँ, आप चेक करना अपने अपने, ठीक है। अब बच्चे इधर देखना, चेक करना सब बच्चे अपने आंसर। और ये क्वेश्चन के लिए करते समय सबसे पहले तो वर्किंग नोट बना लेना। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले तो एपीएस निकालना। एपीएस का फॉर्मूला होता है S/Y, तो एस की आपको रिक्वायरमेंट होगी और एमपीएस के लिए डेल्टा एस की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो ये मैंने कॉलम बना ली, 2 एक्स्ट्रा कॉलम और एक डेल्टा वाई का भी कॉलम बनेगा क्योंकि एमपीएस के लिए डेल्टा वाई भी चाहिए होगा, तो डेल्टा वाई निकाल के लेंगे। अब स्टेप को ले लो 100 पे आपको एपीएस निकालना है। अब एपीएस का फॉर्मूला था S/Y, तो एस तो आपके पास सही नहीं, तो एस का फॉर्मूला क्या होता था y - 3। y में से 100 में से 140 को लेस करेंगे तो ये आएगा -40। ये -40 आ गया, तो -40 को अब -40 को किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं करता रहूंगा। -40 को डिवाइड करेंगे आप 100 से, तो -0.4 आ जाएगा। ये कितना आ गया बच्चों? एपीएस -0.4 आ गया। मैंने सिंसिटी वाला दिखती मैंने बोला नहीं निकालने के लिए, उसके लिए मैंने स्पेस खाली छोड़ रखा, वो नहीं निकालना था। तो ये आपको -0.4 आ गया। अब स्टेप नंबर सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे आपको देखो कंजम्पशन निकालना है, एमपीएस निकालना और एपीएस दिया हुआ है आपको 0। अब प्रॉब्लम मेरे सामने क्रिएट हो गई, एपीएस दिया हुआ है, निकालना मुझे कंजम्पशन है और एमपीएस निकालना है। ना तो आपके पास सेविंग है ना आपका कंजम्पशन है, लेकिन एपीएस आपको गिवन है। तो यहाँ पे क्या करना, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एपीएस का फॉर्मूला होता है S/Y। अब एपीएस कितना गिवन है आपको? 0। सेविंग कितनी गिवन है आपको नहीं पता। और y कितना गिवन है आपको? y कितना गिवन है? 200 गिवन है। अब आप ध्यान से देखिए 200 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। सेविंग आपकी 0 आ गई। अब आपको निकालना क्या कंजम्पशन, तो y का फॉर्मूला क्या होता है? C+S होता है। y का फॉर्मूला होता है C+S। तो y आपको कितना गिवन है? 200 गिवन है। कंजम्पशन का आपको अता पता नहीं है, कंजम्पशन का अता पता नहीं है। सेविंग कितनी? 0 है। तो 0 को जब ट्रांसफर मारेंगे 200 में से आप 0 को लेस करोगे तो कंजम्पशन कितना आएगा? 200 तो आएगा। तो ये कंजम्पशन आपका कितना आ गया बच्चों? 200 आ गया आपका कंजम्पशन, आपका 200 आ गया। अब आपको एमपीएस निकालना है। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई होता है। अब डेल्टा एस निकालेंगे पहले, यहाँ पे आप क्या निकालेंगे? सेविंग निकालेंगे। तो 0 माइनस क्या था? 0 में से कैंसिल को लेस करेंगे, फिर 100 में से आपने 140 लेस करा तो -40 आ गया था। 200 में से 200 को लेस करेंगे कितना आएगा? 0 आ जाएगा। अब बच्चों डेल्टा एस निकालेंगे यहाँ साइड में। डेल्टा एस कैसे निकालते हैं हम? देखिए पहला पॉइंट तो खाली रहता है डेल्टा एस, वो चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ यहाँ से -80 से -40 हो गया। तो -40 में से जब आप -80 को लेस करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का 80 हो जाएगा। तो -40 प्लस में 80, 80 में से आप 40 को लेस करोगे तो आपका आंसर आएगा 40। मतलब डेल्टा एस कितना आ गया? 0 में से आप -40 को लेस करोगे, 0 में से आप -40 को लेस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आपको प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 40 आ जाएगा। ये भी प्लस का 40 हो गया। इसी तरीके से डेल्टा वाई निकाल लेंगे। 100 में से 0 को लेस करेंगे 100 आ जाएगा, और इसी तरीके से 200 में से 100 को लेस करेंगे, ये भी आपका 100 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब एमपीएस निकाल लेंगे। एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस कितना है? 40, डेल्टा वाई 100 है। तो 40 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 40 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.4। तो आई रखा है क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन था। नीचे वाले पॉइंट पे भी सेम यही कंडीशन है, 40 को आपको 100 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे भी कितना आंसर आएगा? 0.4 ही आएगा। यहाँ पे 40 है और ये 100 है, तो ये डिवाइड करा आपका 0.4 आ गया। अब रही बात इस स्टेप की, इस स्टेप में थोड़ी गड़बड़ी होती है बच्चों पे।
क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया। आपको गिवन है एपीएस, आपको एपीएस गिवन है, कितना गिवन है 0.20। बच्चे कहते हैं सर एपीएस का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे मैं एपीएस का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ एस अपॉन वाई करके, तो ये कितना गिवन है 0.20। ना तो आपके पास एस गिवन है ना आपके पास वाई गिवन है, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल भी अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते एपीएस वाला। लेकिन अगर आप यहाँ पर एपीसी, क्योंकि आपको कन्वेंशन गिवन है, अगर आप एपीसी निकाल लो तो शायद यहाँ पे कुछ हो सकता है। अब एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एपीएस। अगर आप 1 में से एपीएस को हटा देते तो एपीएस नहीं आया था, एपीसी आया था। तो 1 माइनस 0.20 करेंगे तो कितना आएगा 0.80। इट इज ए वैल्यू ऑफ एपीसी। तो एपीसी की वैल्यू आ गई 0.80। अब एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन वाई होता है। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। तो एपीसी कितना है 0.80। सी का आपको नहीं पता, सी आपको पता है कितना है 240 और वाई आपको नहीं पता। तो बच्चों वाई तो इधर आ जाएगा 0.80 नीचे आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 240 अपॉन में 0.80। तो पॉइंट हटाऊंगा 2 0 लग जाएंगे, एक जीरो से दो कट करेंगे इसको करेंगे तो 300 आ जाएगा। इनकम कितनी आ जाएगी बच्चों 300। काफी बच्चे ऐसे भी कर देते हैं जो तुक्के मारने वाले होते हैं 100 200 300 400 डायरेक्ट भी लिख देते हैं। कई बच्चे डायरेक्ट लिख दोगे तो मे भी आपका आंसर सही हो जाएगा। कई बार एक ही क्वेश्चन में घुमा के दे देते हैं 200 के बाद 400 भी आ सकता है। तो जरूर है 99% केसों में सीक्वेंस नहीं होता है, 1-2% केस में आपको उल्टा दे देता है। अब यहाँ पर बच्चों फिर दोबारा करेंगे 300 में से 240 को लेस करेंगे तो सेविंग कितनी आएगी 300 में से आप 40 को लेस करोगे तो सेविंग कितनी आएगी 60 आएगी। और डेल्टा एफ निकालेंगे 60 में से 0 को लेस करेंगे 60 और 300 में से 200 को लेस करेंगे तो 100। ठीक है बच्चों, अब ये क्या होगा डेल्टा एफ कितना है, डेल्टा एफ आपका 60 है, डेल्टा वाई कितना 100 है। 60 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.6 आएगा। ठीक है बच्चों 0.6 आ जाएगा। अब लास्ट वाला भी एक केस करेंगे। आपको एपीएस दिया हुआ है, एपीएस दिया हुआ है कितना दिया है 0.35। ठीक है, वैसे तो सीधा आंसर 300 के बाद 400 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। तो ये आपको क्या दिया हुआ एपीएस दिया 0.35, लेकिन आपको करेंशन दिया है तो मैंने बोला जहाँ करेंशन दिया होता है क्या निकालना होता है एपीसी निकालना होता है। तो पहले एपीसी निकाल लो 1 माइनस एपीएस। तो 1 में से जैसे 0.35 को लेस करोगे तो 0.65 आएगा, 0.65 आ गया। अब एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन वाई होता है। 0.65 सी आपको कितना दिया है 260 और अपॉन में आपको वाई का आता पता नहीं है, वाई इधर आ जाएगा ट्रांसफर होकर 0.65 नीचे चले जाएगा। तो 260 अपॉन में 0.65 पॉइंट हटाएंगे 2 0 कट करेंगे ना 400 आंसर आ जाएगा। ये बच्चों कट करके कितना आंसर आ जाएगा 400 आंसर आ जाएगा। तो इस तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। किसी क्वेश्चन करते समय एक एक स्टेप का आपको स्पेशली ध्यान होना चाहिए। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कुछ बच्चों के ऊपर से उड़ गया हुआ क्वेश्चन है कि सर ने पता नहीं क्या करवा दिया हमें इतना अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन जिन बच्चों को फॉर्मूले याद है सबको उनको अच्छे से पता चला होगा मैंने क्या करा है। यदि किसी को नहीं आया क्वेश्चन तो भाई इस चीज को माइंड मत करना, आप थोड़ा एफर्ट मारोगे पढ़ोगे फॉर्मूले लगाओगे तो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसकी न्यूमेरिक क्लास में एक बार और रख दूंगा तो बीच में कभी जिसकी छुट्टी है कुछ रह गया है तो उसमें आप कर लेना दोबारा। अब मैं नीचे सब्सक्राइब करूंगा आपका। समझ आया भाई थोड़ा समझ में? हाँ भाई आ गया थोड़ा थोड़ा। हाँ इसमें बेटा फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चे बोले सर ये भी भर दो, कॉलम भी भरना भर सकते हो। 400 माइनस 250 करोगे तो कितना आएगा बच्चों 140 आ जाएगा। अब 140 में से आप 60 को लेस करोगे तो कितना आ जाएगा डेल्टा 60 गया 80 आ गया और डेल्टा वाई 400 में 300 को लेस करेंगे 80 आएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा वाई आ गया आपका। तो कर दो उसको, चलें आगे। यस सर। मानव आया आपको भाई? यस सर आ गया। अरे बहुत बढ़िया भाई, चलिए अगर आपने सबने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। कर देता हूँ। बस इससे अच्छा क्वेश्चन तो मैंने अभी तक देखा नहीं है इस टेबल वाले में। टेबल वाले इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
बच्चे जो आपने टेस्ट दिया ना, मैं चेक अब तक कर देता, लेकिन मैंने अभी 2 बैचों के और टेस्ट होने हैं। कई बच्चों ने तो इतने हमारे स्मार्ट बच्चे हैं, उन लोगों ने अब टेस्ट को ट्रांसफर भी कर रखा है दूसरे बैचों में। तो यार प्लीज ऐसा मत करे करो भाई। यदि आप में से किसी बच्चे का टेस्ट जा रखा है, नाम तो मेरे पे आ रहा था उस बच्चे का, तो बच्चे ने ग्रुप में डाल दिया तो है ना, तो अपनी आंसर शीट दूसरे ग्रुप वाले बच्चों को मत दो जिनका दूसरा टेस्ट है। हाँ, तो बच्चों को टेस्ट पेपर आप लोग मत भेजिएगा किसी दूसरे बैच के बच्चों को, क्योंकि उनका टेस्ट बाद में था, तो कुछ बच्चों के पास जा चुका है टेस्ट। अब मुझे अच्छा नहीं लगता ना, फिर मैं मार्क्स दूँ तो उनके ज्यादा आए, किसी के आप ही कम है। जैसे स्कूल का ड्यूटी आजकल बच्चे करने में लगे हुए हैं, स्कूल से जो मिला हुआ है असाइनमेंट टाइप का, तो सब बच्चों को वो मैं ही कर रहा हूँ, मुझे ही भेज रहे हैं सब बच्चे सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं, अच्छी बात है, आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन पहले अपना एफर्ट तो मारो। आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, जब सारा आप इतने दिन से पढ़ रहे हो तो अपने आप की कोशिश करे करो पहले। जब आप बिल्कुल हिम्मत हार जाओ, इतने नकली नकली क्वेश्चन मुझे भेज रहे हैं कि सर ये बता दो वो बता दो, तो थोड़ा एफर्ट पहले आप खुद भी मारे करो। अगर जब आपसे नहीं होता तो आप मुझे भेज दो, वो कोई इशू नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं तो कर ही दूंगा। एक कोशिश करो पहले अपने आप भी एफर्ट मारने की, ठीक है। और एक दूसरे को पेपर मत भेजो। आज 2 बैचों का आज टेस्ट है, अब मैं उन बच्चों को टेस्ट लूंगा तो देखूंगा किसके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके बैच के उनके बैच। देखिए आज का जो चैप्टर है ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो क्लास में खत्म हो जाएगा दूसरा चैप्टर आपका, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इनकम या आउटपुट। और बच्चों आपकी ना मैं एक क्लास आपकी कर लूंगा एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे मेरी थर्सडे को मुझे जाना है, राजस्थान जाना है मुझे, तो थोड़ा काम से। और कहते हैं तो आपकी क्लास परसों वाली क्लास तो मैं कल ले लूंगा, ठीक है। कल 3 to 4 लूंगा, पर क्लास 3 to 4 का टाइम खाली होता है मेरे पे। और किसी को कोई इशू हो तो मुझे वो पर्सनल मैसेज कर देना, इस वाले टाइम में कोई इशू हो ना तो मुझे आप पर्सनल मैसेज कर देना, फिर मैं कुछ एडजस्टमेंट देखूंगा। वैसे ऑलमोस्ट बच्चे आ जाते हैं, 3 to 4 में फ्री रहते हैं, क्योंकि परसों में भी मैं सुबह ही निकल जाऊंगा, तो मैं कल ही आपका चैप्टर खत्म करा दूंगा, तो ऑलमोस्ट सारा मैक्सिमम चीज कवर करा दूंगा आपकी कल। देखिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब होता है, देखो किसी इकोनॉमी के अंदर अगर बच्चों एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा तो इट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। मतलब जितनी डिजायर जितनी डिमांड होगी है, वो सप्लाई हो डिजायर जाएगी। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, भाई गुड्स और सर्विस पे जो भी डिजायर एक्सपेंडिचर है वो इक्वल टू है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो it is a equilibrium level of income, it is a equilibrium level of income या output you can say employment, employment ही बोलते हैं। अभी बताऊंगा कि मतलब सेम क्यों होता है इकोनॉमी।
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों पॉइंट सेम माने जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्यों माने जाते हैं बताता हूँ। किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर इनकम मिलती है तो भाई उसने कोई ना कोई वर्क जरूर करा होता है, किसी ना कुछ उसने जॉब जरूर करी होती है, तो एम्प्लॉयमेंट जरूर करा होता है उसने कुछ ना कुछ। और जब एम्प्लॉयमेंट करा होगा तो ऑब्वियसली आउटपुट भी तो होगा कुछ ना कुछ जनरेट इकोनॉमी। तो इसलिए तीनों को इक्वल माना जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यहाँ पर भी एडी इक्वल टू एएस आ जाता है, वो इक्वल लेवल ऑफ इनकम होता है या आउटपुट होता है या एम्प्लॉयमेंट होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट एडी इक्वल टू एएस, अच्छा ये बताओ दीपक, एडी का फॉर्मूला क्या होता है दीपक? प्रियंका, एडी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रियंका, C+I कंजप्शन प्लस इनकम। प्रियंका की आवाज को क्या हो गया? तो बहुत देर में बोला। ठीक है भाई, एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई होता है। खुशी, एएस का फॉर्मूला क्या होता है? खुशी, एएस का फॉर्मूला क्या होता है? चलो की आवाज देने जाती है बच्चे को। कशिश आप बताओ, साई वाली कशिश, कशिश एएस का फॉर्मूला पता है आपको? आपने वैसे बहुत क्लास मिस करी है तो आपको मुश्किल पता होगा। चल मैं बता, एएस का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस होता है बेटा। एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, क्योंकि हम टू फैक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, और एएस का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस। सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल टू एस। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने की दो अप्रोच होती है। देयर आर टू अप्रोच, देयर आर टू अप्रोच, टू अप्रोच ऑफ equilibrium level of income, equilibrium level of income first is AD and AS approach। फर्स्ट जो अप्रोच होती है उसका नाम होता है AD and AS approach, AD and AS approach and second is investment and saving approach, I and S approach। तो बेटा ये दोनों अप्रोच में से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता ही है हर साल। तो ये 6 क्वेश्चन होते हैं, दोनों में से एक आता ही है। 99% आता है, ये नहीं बोलूंगा 100% आता है, 100% कुछ समझ में कुछ नहीं, लेकिन इन दोनों में से एक अप्रोच जरूर आती है आपकी। तो मैं आज ये अप्रोच पहले स्टार्ट करूंगा आपकी, फिर देखता हूँ जितना हो जाता है नेक्स्ट क्लास में इसको करा दूंगा छोटा। फिर ये तो बहुत जल्दी हो जाती है इससे होने के बाद। तो बच्चों रब कर दूं मैं इसको। मानव, नमन, यस सर। सर ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है सर, उसी का पार्ट है ना सर, एक तरीके से एग्रीगेट डिमांड का। हाँ एग्रीगेट डिमांड का ही चलेगा बेटा। एग्रीगेट डिमांड वाली यूनिट के अंदर 4 चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर तो मैंने करा दिया है, ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, सेकंड चैप्टर है, ये भी जल्दी हो जाएगा आपका। ये 2 क्लास में हो जाता है चैप्टर, मतलब ना अगर 2 क्लास में पूरी दी जाए तो चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद है, फिर उसके बाद मैं आपको कराऊंगा उनके बैच में रूरल डेवलपमेंट खत्म होने वाला है। रूरल डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा उनका नेक्स्ट क्लास में। तो रूरल डेवलपमेंट करा के इंडियन इंडियन इको में जल्दी से, इंडियन इको में कम सिलेबस है ना, तो इंडियन इको खत्म करा के फिर इसके दोनों चैप्टर बच्चे को करा दूंगा बाद में। ओके सर। मतलब मेरा जो टारगेट है मतलब 15 उनके बैच का तो 10 जनवरी तक मैं कोर्स खत्म कर दूँ, और आपके बैच का मैक्सिमम 20 जन से पहले ही हो जाएगा, मतलब 20 जन तक आपको खत्म कर दूंगा। फिर जो मैंने क्वेश्चन तैयार करे हैं उनको कराऊंगा मैं, जो भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है एडवांस ना, जो केस स्टडी वगैरह हो गई, मैंने एक लिस्ट बनाई है उसमें सारे डेट हर एक टॉपिक मैंने टाइप करी है, तो उनको लर्न करवाऊंगा। और हर टॉपिक में से 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर में से बनाए मैंने, उन 10-10 क्वेश्चन को भी कराते चल लूंगा साथ साथ। तो आपका थोड़ा कहते हैं ना एडवांस क्वेश्चन आता है तो वो भी इजीली आप कर सकते हो। और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बात, तो किसी पे कोई जवाब नहीं है टेस्ट देने के, किसी पे कोई फोर्स नहीं है, जिसका मन करे टेस्ट देना, जिसका नहीं करे मत देना। लेकिन जो टेस्ट एक के बाद एक नहीं देगा तो उसको मैं अपने आप ही ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, हटा दूंगा, क्योंकि लास्ट के 2 महीने मेरे होते हैं, वो लास्ट के 2 महीने आपके नहीं होते। अभी तक तो आप लोग अपने कई बच्चे होते हैं जो कोर्स कवर करते हैं, बस वो कोर्स कवर करके उनको लगता है वो बहुत बड़े सेंसर बन गए, लेकिन लास्ट के 2 महीने मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो। और नहीं लाने तो भाई अपना मौज मारते रहो चुपचाप। मैं तो बोलूंगा ऐसे कोर्स खत्म होने के बाद पढ़ो ही मत, है ना। जहाँ तक वो सारा खेल वो है ना कि टेस्ट देना है, अपना अपने दिमाग में आईक्यू लेवल अपना स्ट्रॉन्ग करना है क्वेश्चनों को लेकर,
तो उसको देखना बस थोड़ा सा, और आपकी अपनी इच्छा है जैसा आपको मन करे। चलो अपने टॉपिक पे आता हूँ मैं। एडी और एएस अप्रोच करवा रहा हूँ मैं आज का। एडी एंड एएस अप्रोच। एडी एंड एएस अप्रोच में क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो बच्चों ये वाई है, आपको बताया था मैंने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम, income refers to a situation when AD equal to AS, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं। अब मैं शेड्यूल बनाता हूँ आपके लिए। वाई सी एस आई ए डी ए एस और इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है बच्चों, ये क्या आपका जीरो था। अगर हमने शेड्यूल जो बनाया था उसको बेसिस पे ही चलेगा। मैंने वो एक शेड्यूल से ही सारे चैप्टर होंगे 20, 30, 40 एंड 50। ये होता था 10, 15, 20, 25, 30, 35। सेविंग क्या होती थी? इधर डिफरेंस ऑफ वाई एंड सी। तो 0 में से 10 लेस करेंगे -10, -5, 0, 5, 10, 15। इन्वेस्टमेंट क्या रहता था? कांस्टेंट रहता था। मैंने बताया था आपको पहले। एडी का फॉर्मूला होता है C+I। तो 10 और 10 कितना हो गया बच्चों? 20। 15 और 10 कितना हो गया? 25। 20 और 10 कितना हो गया? 30। 25 और 10 कितना हो गया? 35। 30 और 10 कितना हो गया? 40। 35 और 10 कितना हो गया? 45। एएस का फॉर्मूला C+S या इट इज इक्वल टू इनकम भी होता है, तो इनकम के इक्वल आप लिख सकते हो। तो 20, 30, 40 और 50। अब बच्चों ये बताना है आपको इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है। पहले हफ्ते में इक्विलिब्रियम कंडीशन बताता हूँ। देखो किस पॉइंट पर आप देखो एडी ग्रेटर देन एएस है, तो यहाँ पे एडी ग्रेटर देन एएस है। इस पॉइंट पर भी ए है और एडी 25 है। is also AD greater than AS। यहाँ पर भी AD greater than AS है, यहाँ पर भी AD greater than AS है, but in this point AD equal to AS। At the last AS greater than AD। तो इस पूरे शेड्यूल के अंदर आपको इक्विलिब्रियम कहाँ पे दिख रहा है? किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम दिख रहा है? बताइए किस पॉइंट पर आपको इस पूरे जो शेड्यूल बनाया है, इस पूरे शेड्यूल कहाँ पे इक्विलिब्रियम दिख रहा है? कहाँ पे? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट पे दिख रहा है। तो सेकंड लास्ट को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना आपको? ये सब बच्चों ये क्या है? यही आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। ठीक है, यहाँ पे एडी इक्वल टू बच्चों क्या है? एएस है। और आप ध्यान से एक चीज नोटिस करो, जहाँ एडी इक्वल टू एएस है वहाँ पे आई इक्वल टू एस है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों इक्वल है। तो इसका डायग्राम मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। 10, 20, 30, 40 एंड लास्ट वन इज 50। ये मैंने 50 तक डेटा ले लिए। यहाँ पे भी ले लूंगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45 एंड लास्ट वन इज 50। तो 50 तक डेटा ले लिए। पहले मैं एएस का डायग्राम बनाऊंगा। 0 पे 0, 10 पे 10, 20 पे 20, 30 पे 30। सॉरी, एएस का डायग्राम बनाना पहले। 40 पे 40 एंड लास्ट वन इज 50 पे 50। तो इट इज डायग्राम ऑफ एएस। तो बच्चों ये एएस का डायग्राम हो गया आपका। तो अब वी विल ड्रॉ डायग्राम ऑफ एडी। तो 0 पे कितना बच्चों? 20 है। 0 पे 20 है। 10 पे कितना बच्चों? 25 है। 20 पे कितना बच्चों? 30 है। 30 पे कितना है? 35 है। 40 पे कितना बच्चों? 40 है। और 50 पे कितना है? 45 है। तो इट इज ए डायग्राम ऑफ एडी। ये बना एडी का डायग्राम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 40 वाले पॉइंट पर। तो ये पॉइंट ई क्या होगा बच्चों? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी आ गई? 40 आ गई। इस पॉइंट पर जो इनिशियल इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ पे एडी इक्वल टू एएस होता है, उसे इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। इसकी जो डिमांड है ना 40 जो डिमांड है, इसे इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। मैं दूसरे बैच में बताना भूल गया था, आपके बैच में याद आ गया मुझे। जहाँ पॉइंट पर एडी इक्वल टू एएस होता है इनिशियल पॉइंट पर, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट भी होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चा? फुल एम्प्लॉयमेंट। बट ये सिचुएशन हमेशा पॉसिबल नहीं है, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा क्यों नहीं। जरूरी नहीं यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो। यहाँ पे मैं बोल तो रहा हूँ आपको फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, बट ये ऑलवेज कौन सी डिमांड कहते हैं सर इसे? इसे इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल पे जो डिमांड अप्लाई इफेक्टिव 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 डिमांड।
इफेक्टिव डिमांड होती है जो इक्विलिब्रियम लेवल से एडी के इक्वल होती है, एडी इक्वल टू एएस होती है, तो उस पे जो एग्री डिमांड होती है उसी को इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? देखिए, जितने बायर हैं उतने सेलर हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, इस समय मैं तो सेलर हूँ, निशांत तो वही सेलर हो गया, निशांत सर सेलर हो गए, और आप लोग क्या हो गए? ऑल स्टूडेंट कौन है? बायर है। ऑल स्टूडेंट कौन है? मैंने उल्टा लिखा, हाँ सही है, सप्लायर मैं हूँ, आप डिमांड कर रहे हो ना मुझसे इस समय मेरी सर्विस की, तो आप लोग सारे क्या हो? आप लोग बायर हो। तो ऑल स्टूडेंट क्या है? सारे डिमांड कर रहे हैं, और निशांत सर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वही सप्लायर जाते हैं। अब क्या होता है, मैं आप में से किसी की शॉप है, आपने मुझे फी पे करी, उस फी को लेकर मैं आपकी शॉप पे पहुंच गया, उसी पैसे को मैंने आपको रिटर्न कर दिया। तो यार ध्यान से देखिए, आप भी तो प्रोड्यूसर हो इनडायरेक्ट वे में, आप भी तो प्रोड्यूसर हो, क्योंकि जब मैं आप ही की इनकम को आपके पास लेके चले आता हूँ तो उस समय आप प्रोड्यूसर बन जाते हो और मैं बायर बन जाता हूँ। तो इसका मतलब कहा जाता है कि अगर कंट्री के अंदर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रही है इनिशियल कंडीशन पे, मतलब जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम मिलता है, अगर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो रही है? बराबर हो रही है, तो मतलब जितने प्रोड्यूसर है उतने ही सेलर है, जितने प्रोड्यूसर हैं उतने ही सेलर हैं। तो मतलब बायर और सेलर दोनों इक्वल हैं, दैट्स व्हाई इट इज कंडीशन। मतलब इंडिया के अंदर कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं है, जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही सप्लाई हो रही है। तो अगर मुझे एक नोट लिखना था, वैसे यहाँ पर यहाँ स्पेस नहीं, वो नोट लिखूंगा ना मैं, उसमें अभी 10-15 मिनट लग जाएंगे। एक नोट लिखना है, वो नोट लिखते समय इसके अंदर कुछ पॉइंट बताऊंगा। जैसे इस पूरे डायग्राम के अंदर अब पहले तो ये वाले पॉइंट समझ आए क्या बोला मैंने? जहाँ एडी इक्वल टू एएस होता है वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? क्योंकि जितने लोग बायर है उतने ही सप्लायर हैं। असल में जो बायर होंगे वो भी तो सप्लायर होंगे, तो कंट्री के अंदर कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, कंट्री के अंदर कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं नहीं होगा। होगा। तो इट इज ए फुल it is a initial equilibrium at this point where all the resources are fully and efficiently employed. यहाँ पर पूरे resources क्या fully और efficiently employed है, but this condition is always not happen, ये हमेशा नहीं होती, ये कंडीशन हमेशा नहीं होती। इक्विलिब्रियम वो मैं आपको आगे बताऊंगा यार, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, पहले ये समझ के रखना। जब आगे इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे, जब वो बात बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे तो ये हो गया। अच्छा, बायर सप्लायर कैसे? क्या बोलो? आप कह रहे थे ना कि बायर जो है वो सप्लायर भी है। यार जैसे इस समय आप लोग बायर हो, ठीक है, आपके मान लो आपके फादर की शॉप है, अब मैं आपकी शॉप पे पहुंच गया शाम को सामान लेने के लिए, तो आपने मुझे फी पे करी, उसी फीस को लेके मैंने आपके फादर को दे दी, है ना? तो उस समय मैं तो कौन हो जाऊंगा बताओ, और आप कौन हो जाओगे? समझ रहे हो आज क्या बोल रहा हूँ? आप समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन क्या है? जैसे आपने मुझे फी पे करी, तो इस समय भाई आप तो बायर हो, मैं सप्लायर हूँ। अब मैं उस इनकम को लेकर आपकी शॉप पे पहुंच जाता हूँ, मान लो आपकी किसी चीज की कोई शॉप है, ठीक है, उस शॉप पे मैंने पेमेंट करी, तो आपकी जो इनकम है उस समय मेरी जो इनकम है, मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो आपकी इनकम बन जाएगी। एक्सपेंडिचर फॉर मी एंड इनकम फॉर यू, वो आपकी इनकम बन जाएगी। तो उस केस में आप क्या हो जाओगे? प्रोड्यूसर हो जाओगे, और मैं क्या हो जाऊंगा? कंज्यूमर हो जाऊंगा। तो मतलब हर एक बंदा कंज्यूमर भी होता है और हर एक बंदा सेलर भी होता है। कैसे? अभी जैसे मैं सेलर हूँ, लेकिन मैं जो इनकम अर्न करता हूँ उसी इनकम को लेकर अगर मैं आप में से किसी शॉप पे जाता हूँ या आपसे कोई चीज सर्विस में परचेज करता हूँ, तो मैं आपको पेमेंट करता हूँ ना, तो उस समय आप प्रोड्यूसर हो जाते हो और मैं कौन हो जाता हूँ? बायर हो जाता हूँ। तो कंट्री के अंदर भी यही चल रहा है, यदि जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही सप्लाई हो रही है। मतलब कंट्री के अंदर हर एक बंदा बायर है और हर एक बंदा सेलर है, कंट्री के अंदर कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो ये इनिशियल कंडीशन पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज at equilibrium point, all the resources are fully and efficiently employed, fully and efficient employed। जो सारे के सारे रिसोर्सेज है बेटा, तो फुल्ली और इफिशिएंटली एम्प्लॉयड है, सारे के सारे एम्प्लॉयड है, कोई बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं है। ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पे होता है जहाँ पे इफेक्टिव डिमांड होती है, इनिशियल इक्विलिब्रियम पे। उसके बाद चेंज होते हैं, इसके अंदर वो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा क्या होता है। पहले एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट तो आपको क्लियर होगा सबको? जितनी समझ आया क्या बताया मैंने? नमन, यस सर। किसी आपको आया बेटा? और सर एक हाँ पूछो। सर पर इसमें ये यस जरूरी सर। नहीं है ना कि जिसके लिए सर जो प्रोड्यूसर है वो उसके लिए सेलर होगा।
यार ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब मेरे से जरूरी तो ये ना आपकी शॉप पे आऊंगी, हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं यार, हम 2-3 जनों की बात कोई कर रहे हैं। पूरी कंट्री के अंदर ये हमारी जो इनकम है इसी तरीके से सर्कुलेट होती रहती है, हमारी जो इनकम है इसी तरीके से सर्कुलेट होती रहती है कि भाई अब मैं अभी शाम की और से खरीदूँ आपसे से किसी की शॉप पे नहीं जाऊँ मैं, तो मेरी इनकम का तो कोई मिला के इकोनॉमी में पहुंच रही है ना किसी न किसी वे में, है ना? तो क्या पता आपसे वो परचेज कर रहा हो बंदा आके, तो उस समय आप इंडायरेक्ट में आप देखो इनकम घूमते फिरते हम लोगों तक की रिवर्स मारती रहती है बार-बार। और कंट्री के अंदर अंदर ऐसा होता है तो वो कंडीशन इनिशियल पे फुल एम्प्लॉयमेंट शो करती है। अब डिमांड कम हो जाती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो क्या चेंज होता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, मतलब कल पढ़ाऊंगा 3 बजे, ठीक है? कल कोशिश करूंगा कल ही चैप्टर खत्म कर दूंगा। चलिए बच्चों कल मिलता हूँ फिर मैं आपसे, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना फिर। चलिए बाय बच्चों।